आपने आशीर्वाद की बात की। मैंने इस चुनाव में एक शो किया था सियासत के रामपथ, तो मैं अयोध्या से रामेश्वरम तक गई। अयोध्या में मैंने दक्षिण भारतीयों की एक लंबी कतार राम मंदिर के दर्शन के लिए देखी। जब मैं आखिरी में रामेश्वरम तक पहुंची, तमिलनाडु तक, तो पूरे 5 राज्यों में दक्षिण के मोदी घर घर तक पहुंच चुके हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी अब एक राष्ट्रव्यापक पार्टी हो गई है और इसका क्रेडिट आपके पास? एक दुर्भाग्य है हमारे देश में, कुछ लोगों ने ऐसा नैरेटिव गढ़ा है जी। और आपकी जनरेशन के पत्रकार भी उसमें फंस गए हैं। कैसा नैरेटिव गढ़ा? ये बीजेपी तो उत्तर भारतीय पार्टी है जी। बीजेपी तो शहरी पार्टी है, बीजेपी तो बनिया ब्राह्मण की पार्टी है, बीजेपी तो महिला विरोधी पार्टी। ये सारी नैरेटिव गढ़ दिए गए पिछले 40-50 साल में। हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात में 30 साल से राज कर रही है जी। वो हिंदी भाषी है क्या? उत्तर भारतीय है क्या? महाराष्ट्र में हम राज करते हैं, गोवा में हम राज करते हैं, कर्नाटका में हम राज करते हैं, पुडुचेरी में हम राज करते हैं। क्या ये? लेकिन अब चल पड़ी ये फैशन, कोई कहने वाले कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं करता है। आज भी केरल में और कश्मीर में पंचायतों में, नगर पालिका में, विधानसभाओं में हमारे लोग चुन करके बैठे हुए जी। कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक, पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी संगठन के रूप में तो है ही है, जनप्रतिनिधि के रूप में भी है, और वो अपनी भूमिका अदा करता है जी। और जो हम पर आरोप लगते हैं, संसद में सबसे ज्यादा SC, ST, OBC MLA किसके हैं? बीजेपी के। MP किसके हैं? बीजेपी के। सबसे ज्यादा विमेन MLA किसके हैं देश में? बीजेपी के। सबसे ज्यादा विमेन MP किसके हैं? बीजेपी के। सबसे ज्यादा किसान MP किसके हैं? बीजेपी के। सबसे ज्यादा ग्रामीण बैकग्राउंड के बीजेपी MP किसके हैं? बीजेपी के। लेकिन एक झूठ नैरेटिव चल रहा है